लॉर्ड वेल्जली। लॉर्ड वेल्जली ने सहायक संधि लाया था ना। सहायक संधि कौन लाया था? तो लॉर्ड वेल्जली। इससे पूर्व डुप्ले लाया था। डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर था ना। इससे पूर्व डुप्ले लाया था। सहायक संधि अपनाने वाला राज्य तो सबसे पहले हैदराबाद 1798 में, दूसरा राज्य मैसूर 1799 में, तीसरा तंजौर 1799 में, चौथा अवध 1801 में। ठीक है, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध। ठीक है, चौथा अंग्ल मैसूर युद्ध कौन सा गवर्नर जनरल किसमें हुआ था? तो लॉर्ड वेल्जली। लॉर्ड वेल्जली। इसी में चौथा अंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था। चौथा अंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था। पूछेगा कि एकमात्र कौन सा राज्य था जो सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था? तो इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि नहीं अपनाया था ना। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था? पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेल्जली के समय में हुआ था, 1800 में ना। लॉर्ड वेल्जली के समय में हुआ था, 1800 में। लॉर्ड वेल्जली स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। लॉर्ड वेल्जली स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। लॉर्ड वेल्जली स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। बिलोर का सिपाही विद्रोह लॉर्ड वारले के समय हुआ था। बिलोर के सिपाही विद्रोह लॉर्ड वारले के समय हुआ था। बिलोर के सिपाही विद्रोह लॉर्ड वारले के समय हुआ था। लॉर्ड वारले के समय हुआ था। बिलोर सिपाही विद्रोह इस कारण हुआ था क्योंकि वहाँ पर मतलब जातीय चिन्ह लगाया जाता था ना। जातीय चिन्ह लगाया जाता था और कान में बाली पहना जाता था। तो ये अंग्रेज लोग रोक लगाने लगे। इसी कारण बिलोर में सिपाही विद्रोह हुआ। तो बिलोर है कहाँ? कर्नाटक में, है ना। तो उस समय मैसूर का गवर्नर कौन था? तो मैसूर का गवर्नर उस समय लॉर्ड विलियम बेटिक था ना। लॉर्ड विलियम बेटिक था। बिलोर सिपाही विद्रोह के समय मद्रास का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेटिक था। अमृतसर की संधि मिंटो प्रथम के समय हुआ था। अमृतसर की संधि मिंटो प्रथम के समय हुआ था। अमृतसर की संधि मिंटो प्रथम के समय हुआ था 1809 में। राजा रणजीत सिंह और मेटकॉफ के बीच। राजा रणजीत सिंह और मेटकॉफ के बीच। राजा रणजीत सिंह और मेटकॉफ के बीच 1809 में। 1809 में। फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसके समय अंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। इसके समय अंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 16 ईस्वी में। 1814 से 1816 ईस्वी तक ना। तो संघोली के संधि द्वारा ये युद्ध अंत हुआ। अंग्ल नेपाल युद्ध संघोली के संधि द्वारा अंत हुआ 1816 में। ठीक है, इसके समय में पिंडारियों का अंत हुआ। पिंडारी जो मराठे के भाग थे ना। पिंडारी मराठे के भाग थे। पूछेगा कि मराठों का मतलब पूर्ण रूप से कौन खत्म किया? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो पिंडारियों का प्रमुख नेता कौन कौन था? तो भी मोहम्मद, चीतू और करीम खां। भी मोहम्मद और चीतू और करीम खां। इसी के समय में टेंसी एक्ट या कष्टकारी अधिनियम आया था। कब आया था? 1822 में। टेंसी एक्ट कब आया था? 1822 में। टेंसी एक्ट कब आया था? 1822 में। लॉर्ड एमहर्स्ट। 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह इसी के समय हुआ था। 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह इसी के समय हुआ था। प्रथम अंग्ल वार्मा युद्ध लॉर्ड एमहर्स्ट के समय हुआ था। प्रथम अंग्ल वार्मा युद्ध लॉर्ड एमहर्स्ट के समय हुआ था। कौन से संधि द्वारा समाप्त हुआ था? येंडबू के संधि द्वारा समाप्त हुआ। येंडबू के संधि द्वारा समाप्त हुआ। ठीक है, एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं।
ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली, इसमें सहायक संधि आया था। सहायक संधि अपनाने वाला चार राज्य थे, जिसमें हैदराबाद 1798, मैसूर 99, तंजौर 99, अवध 1 में। ठीक है। तो सहायक संधि इससे पूर्व कौन लाया था? तो डुप्ले। अंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। फिर इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था 1800 में। खुद को बंगाल का शेर कहता था। बेलोर सिपाही विद्रोह लॉर्ड वारलेस में हुआ था। अमृतसर की संधि मिंटो प्रथम के समय हुआ था 1809 में, रणजीत सिंह और मैडकॉफ के बीच। लॉर्ड हेस्टिंग्स, इसके समय में प्रमुख युद्ध तो भारत और आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 14 से 16 के बीच में। तो खत्म हुआ संघोली के संधि द्वारा ना। इसी समय में पिंडारियों का अंत हुआ। तो पिंडारियों का प्रमुख नेता कौन कौन था? तो भी मोहम्मद, चीतू और करीम खां। इसी के समय में टेनेसी एक्ट आया था 1822 में। लॉर्ड हेस्टिंग के समय में टेनेसी एक्ट आया था 1822 में। फिर लॉर्ड एमहर्स्ट 1824 में। बैरकपुर का सैन्य विद्रोह इसी समय हुआ था। पूछेगा कि 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड एमहर्स्ट। प्रथम आंग्ल वार्मा युद्ध किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड एमहर्स्ट के समय। कौन सा संधि द्वारा समाप्त हुआ? तो एंडवू के संधि द्वारा समाप्त हुआ।